यीशु मसीह के नाम में आपका व्यक्ति वचन पर रोमियो के अंतिम अध्याय के 34 दिन में स्वागत है। हम आज रोमियो 16 के 21 से 24 आयतों को देखेंगे। पौलुस इन आयतों में कुछ लोगों की ओर से रोमियो की मंडली को अभिवादन भेज रहा है और यह वह अंश है जिसमें नामों की फिर एक सूची है। और जहां भी हमें बाइबल में नामों की सूची दिखाई देती है हम उस पर ध्यान नहीं देते, और इस वाले अंश पर तो और भी हम कम ध्यान देते हैं क्योंकि बिल्कुल अंत में है। और इन नामों को देखना कुछ ऐसा है जैसे कि हम एक पिक्चर देखने के बाद, फिल्म देखने के बाद जो क्रेडिट्स आते हैं ना, जब नाम आते हैं सारे क्रेडिट्स, वो हम देख रहे हैं, उसे कोई नहीं पढ़ता, सब कोई सिनेमा हॉल से उठकर चले जाते हैं। अगर टीवी पे देखो टीवी बंद कर देते हैं। पर सोचिए, अगर उस नामों की सूची में आपका जान पहचान का कोई नाम हो तो आप उसको देखने के लिए रुकेंगे, आप उसे देखना चाहेंगे, तो आप उसका नाम जरूर देखना चाहेंगे। तो आज मैं आप लोगों का परिचय इन्हीं लोगों से करवाना चाहता हूं। जब हम एक साथ अध्ययन करते हैं तो फायदा यह होता है कि कुछ अंशों को जो हम आमतौर पर खुद पढ़ते हुए छोड़ देते हैं, उसे भी हमें देखने में मजबूर होते हैं कि हम साथ मिलकर हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस पर आमतौर पर हमारा खुद का ध्यान नहीं जाता। और जब हम ध्यान देते हैं उन पर, तो उसमें ही हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके माध्यम से भी हमें बहुत कुछ दिखा सकता है। नामों की सूची को कभी हल्के में मत लीजिए। तो रोमियो 16:21-24 आयत कहती है, हमारे साथी कार्यकर्ता तीमुथियुस और मेरे यहूदी साथी लिकियुस, यासोन तथा सोसिपत्रुस की ओर से तुम्हें नमस्कार। इस पत्र के लेखक मुझ तिर्तियुस का प्रभु में तुम्हें नमस्कार। मेरे और समूची कलीसिया के आतिथ्यकर्ता गायुस का तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का खजांची है और हमारे बंधु क्वातुस का तुमको नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ रहे, आमीन। अब मैं व्यक्तियों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले मैं 24 आयत को देख लेते हैं। आपने अगर देखा हो तो यहां पर मैंने ऊपर में एक तारे का निशान, एस्ट्रिक्स साइन बनाया हुआ था। आपकी बाइबल में संभवतः यह आयत है ही नहीं। 24 का अंक तो होगा, जो क्रमांक होता है ना, 23, 24 अंक तो होगा, पर आयत नहीं होगी। हो सकता है आपको उसकी जगह पे एक टिप्पणी नीचे कहीं लिखी हुई मिलेगी शायद से, कि पुरानी यूनानी पांडुलिपियों में ये आयत नहीं है, और कुछ बाइबल में है लिखी हुई। दरअसल जब सबसे पहली बार बाइबल अंग्रेजी में अनुवाद हुई थी, जिसे हम किंग जेम्स वर्जन कहते हैं, उस समय उनके पास जो पांडुलिपि थी उसमें ये आयत थी। पर आज हमारे पास और भी प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो ज्यादा पुरानी हैं, और पांडुलिपि जितनी पुरानी होगी उतनी ज्यादा वो विश्वसनीय होगी। और इसलिए हम जानते हैं कि जो असली चिट्ठी लिखी गई थी उसमें यह आयत नहीं थी, इसलिए आधुनिक अनुवादों में यह आयत नहीं लिखी जाती। पर जो क्रमांक है वो वैसा ही रखा जाता है, क्योंकि इस क्रमांक के माध्यम से ही तो वचन को याद रखते हैं। जैसे यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने इतना जगत से इतना प्रेम किया कि एकमात्र पुत्र दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 3:16, यूहन्ना 3:16। तो अगर वहां से अगर मैं कुछ ऊपर नीचे कर दूं तो 3:16 का 3:15, 3:17 हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए क्रमांक वही रखा जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि बाइबल बदल गई है? बिल्कुल भी नहीं। ये छोटे मोटे अंतर हैं अनुवादों के वजह से, ये किसी भी बाइबल के सिद्धांत पर कोई असर नहीं डालते। तो सिद्धांत पर अगर असर नहीं पड़ेगा तो विश्वास पर भी असर नहीं पड़ता है। बाइबल विश्वसनीय है, और किसी ने अगर कुछ जोड़ दिया थोड़ा सा, वह भी उतना गलत नहीं है, क्योंकि रोमियो 16:24 को ही ले लीजिए आप। क्या लिखा है? लिखा है, यीशु का अनुग्रह हम सबके साथ और सारे विश्वासियों के साथ बना रहे। क्या यह बाइबल में दूसरी जगह नहीं लिखा हुआ? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कुछ लिखा भी अलग से, वो कहीं और से लिखा हुआ होगा, इससे कोई भी विश्वास में फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे यह समझ में आता है कि जो विश्वासी विद्वान है, जो बाइबल का अनुवाद करते हैं, वो कितने ईमानदार व्यक्ति हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि वचन की, परमेश्वर की वचन की शुद्धता वो बनी रहे। अगर कुछ गलती से उसमें आ भी गया है तो उसको सुधार दे, उस पर विश्वास रखते हैं। अब एक और सवाल आपसे पूछ रहे होंगे, कि आप पूछ रहे होंगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अनुवादक अपनी ओर से परमेश्वर के वचन में कुछ घुसा दे, हमें पता भी ना चले? नहीं, हमेशा से बाइबल अनुवाद कभी भी एक व्यक्ति नहीं करता। 80, 90, 100 या ज्यादा लोग मिलके, विद्वान मिलके अनुवाद करते हैं, जिससे सबसे बेहतर तरह से अनुवाद हो।
अगर एक ही व्यक्ति अनुवाद, कुछ ऐसे अनुवाद हैं जो एक ही व्यक्ति ने किया है, उन अनुवादों से बचिएगा, क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता है। पर अगर सही बाइबल का अनुवाद है, जो सही जगह से आया है, उसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उनके अनुवाद जो है ठीक है, हम कई कई पे उसमें गलतियां होती हैं, पर उनके अनुवाद काफी सही होते हैं, है ना। तो विद्वान ये चाहते हैं कि हमेशा से जो उसका सही अर्थ रह पाए। इसलिए आपने देखा होगा, कई बार मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो अनुवाद है वो बहुत सही नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार एक ही शब्द के अलग अलग मतलब निकलते हैं। सच कहूं, मेरे हिसाब से हिंदी में बिल्कुल सटीक अनुवाद में अभी तक काम करने की आवश्यकता बची हुई है। तो यह मैं कहूंगा कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप सीख लीजिए और अंग्रेजी में भी बाइबल पढ़िए, क्योंकि अंग्रेजी की जो बाइबल है वो हिंदी की बाइबल के अनुवादों से थोड़ी बेहतर है। मैं खुद बाइबल को अंग्रेजी में अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, कम से कम 3 अलग अनुवादों में पढ़ता हूं, जिससे मुझे सही मतलब समझ में आए और मैं परमेश्वर के वचन को वचन के साथ ईमानदार रह पाऊं। पर मैं एक बाइबल शिक्षक हूं, इसलिए मेरे लिए करना जरूरी है। और अगर आप बाइबल से लोगों को समझाना चाहते हैं खुद भी, तो आपको भी करना चाहिए। पर जो अनुवाद आपके पास है वो काफी हद तक विश्वसनीय है। अब मैं आता हूं उन हिस्सों पर जिसे लेकर मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा। पौलुस ये चिट्ठी लिख रहा है और उसके आसपास कुछ लोग हैं, और वह ऐसे नामों से शुरुआत करता है जो नए नियम में जाने पहचाने हैं। तीमुथियुस पौलुस का विश्वास में पुत्र था, और 2 किताबें हैं नए नियम में जिस पे उसका नाम है, पहली तीमुथियुस, दूसरी तीमुथियुस। अब यह किताबें तीमुथियुस से लिखी नहीं है, लिखी तो पौलुस ने है, ये पर पौलुस की तीमुथियुस के नाम पर व्यक्तिगत चिट्ठियां हैं। यह याद रखना जरूरी है कि पौलुस के आसपास उसके चेले हुआ करते थे, जो उसके साथ में सेवा करते थे, दोस्त हुआ करते थे, जो उसके साथ सेवा करते थे, उसे सीखते थे। और यह भी याद रखना जरूरी है कि यह सब अलग अलग लोग थे। पौलुस और तीमुथियुस के व्यक्तित्व में बहुत भिन्नता थी। पौलुस जहां एक बहुत ही स्पष्टवादी, साहसी व्यक्ति था, इतना स्पष्टवादी और साहसी कि सीधे सीधे लोगों को बोल देता था, सच्चाई बता देता था, जो कई बार लोगों को पसंद नहीं आती थी और लोग उसे दूर हट जाते थे। यह उसकी समस्या थी पौलुस की। पर जब तीमुथियुस, वो थोड़ा सा भीड़ू किस्म का इंसान था, थोड़ा डरपोक कह सकते हैं, स्पष्ट बोलने में उसको शायद झिझक होती होगी, उसको तो चाहता नहीं होगा किसी को बुरा लगाना, और लोग कभी कभी उसे हल्के में ले लिया करते थे। अब समझना यह जरूरी है कि पौलुस को तीमुथियुस बनने की जरूरत नहीं थी और तीमुथियुस को पौलुस बनने की जरूरत नहीं थी। दोनों जो थे वही थे, वैसा ही परमेश्वर ने बनाया था। पर जरूरी यह था कि वो दोनों परमेश्वर की तरफ देखें, जिन्होंने देखा कि कैसे परमेश्वर उनकी दुर्बलताओं को सामर्थ्य में बदलकर उनको इस्तेमाल करता है, उनके अलग अलग व्यक्तित्व को इस्तेमाल करता है दुनिया को बदलने के लिए। और तीमुथियुस का नाम यहां पर है। और फिर 22 आयत में तिरतियुस, यहां लिखा है इस पत्र का लेखक। दूसरे अनुवाद में लिखा है इस पत्र को लिखने वाला, पर एक और अनुवाद में लिखा हुआ है इस पत्र को लिपिबद्ध करने वाला, जो सबसे सही सटीक अनुवाद है, क्योंकि हम जानते हैं यह पत्र लिखा तो पौलुस ने है। और अगर आप केवल पहला या दूसरा वाला अनुवाद पढ़ेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे क्या लिखा पौलुस में है, पर यहाँ पे लेखक इसको क्यों बोल रहे हैं, यहाँ तीमुथियुस को लेखक क्यों कहा गया है? क्योंकि हम जानते हैं कि पौलुस की आंखों में कुछ समस्या थी, इसलिए वह पत्र किसी और से लिखवाया करता था। पौलुस बोलता, दूसरा व्यक्ति करता, उसको लिपिबद्ध करता। तो देखा आपने, एक ही अनुवाद न पढ़कर जब हम अलग अलग अनुवाद पढ़ते हैं उसका फायदा क्या होता है। देखिए, ये जो अनुवाद पढ़ा कि वो तीमुथियुस इस पत्र का लेखक है या लिखने वाला है, ये दोनों भी गलत अनुवाद तो नहीं है, पर कई बार क्या होता है ना कि शब्दों का सही भाव हमें समझ नहीं आता। तो यह तीमुथियुस एक दास का नाम है, दास का नाम होता है ऐसे व्यक्ति जो दास रहा होगा। आप पूछेंगे कैसे पता मेरे को? ये तीमुथियुस का मतलब होता है 3, नंबर 3। उन दिनों रोमियो दासों के कई बार नाम नहीं हुआ करते थे, उनको संख्या से बुलाया जाता था। जैसे जेल में होता है ना कैदी नंबर 211, वैसा ही नाम नहीं, तुम 1 हो, तुम 2, तुम 3 हो, तुम 4 हो। अगली आयत में हम नाम देखेंगे क्वार्तुस। क्वार्तुस का मतलब होता है 4, 3 और 4। कभी आपको लगा है कि आप केवल एक संख्या हो?
अपनी काम की जगह पर एक संख्या हो, एम्प्लॉय नंबर। इस देश में, संसार में केवल संख्या हो। आपका नाम नहीं, नंबर ही महत्वपूर्ण है। आपका पैन नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका वोटिंग कार्ड नंबर, आपका राशन कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर। आप केवल लाखों करोड़ों अरबों की भीड़ में केवल और केवल एक नंबर हो, एक संख्या और कुछ नहीं। इन नंबरों में कहीं ना कहीं आपका नाम, आपकी पहचान, आपका व्यक्तित्व, आपकी शख्सियत सब खो गई है। या हमें दो लोग दिखाई पड़ते हैं जिनका कभी किसी ने नाम ही नहीं दिया, उनकी संख्या, उनका नंबर ही उनका नाम पड़ गया, और परमेश्वर इन्हें इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने इस व्यक्ति तिरतियुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इस महान किताब को लिपिबद्ध करने के लिए। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पौलुस बोल रहा था, तिरतियुस लिख रहा था। अगर उसने नहीं लिखा होता, सही से गलती की होती, तो हमारे पास ये महान इतिहास बदलने वाली किताब शायद नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आप भीड़ में केवल एक नंबर है, इसके अलावा आपकी और कोई पहचान नहीं, तो याद रखिए, परमेश्वर के लिए आप एक नंबर मात्र नहीं, आप विशेष हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है। आपका जीवन परमेश्वर के लिए विशेष है। आपकी छोटी से छोटी काबिलियत परमेश्वर के लिए खास है। और जब आप अपनी उस छोटी सी काबिलियत को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है राज्य के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए। अब आते हैं 23 आयत में। यहां 3 नाम है, गयुस, इरास्तुस और क्वारतुस। और ध्यान दीजिए, तीनों समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं। और यहां पौलुस उसके बारे में कहता है, वह समूची कलीसिया के आतिथ्य करता है। यह शायद वह व्यक्ति है जिसका बपतिस्मा पौलुस ने खुद दिया था, जो 1 कुरिन्थियों 1:14 में जिसका वर्णन किया गया है। और इसलिए उस पर कलीसिया पे एक बहुत बड़ा दायित्व है। वो कलीसिया का आतिथ्य करता है, वे कलीसिया में एक अधिकारी है। और इरास्तुस, पौलुस कहता है कि यह नगर का खजांची है, यह एक ऊंचे सरकारी पद पर है। और क्वारतुस के बारे में हम कह चुके हैं, नाम से ही लगता है कि दास था। एक सरकारी अफसर, एक कलीसिया का नेता और एक दास, सब एक साथ परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है। सुसमाचार हर तबके के इंसान के पास पहुंचता है और वहां हर तरह की दीवार को तोड़ता है जो हमें एक दूसरे अलग करती हैं, दूर करती हैं। यह सुसमाचार ही है कि यीशु मसीह को, आपको, इस दुनिया को बदलने में इस्तेमाल करता है। यह है सुसमाचार कि सुसमाचार मेरे पास पहुंचा और मेरा जीवन बदल गया, और अब परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है इतिहास बदलने के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं केवल एक नंबर नहीं हूं, मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूं। आपको भी परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आप हो सकता है कहना चाहें यीशु मसीह, आप हो सकता है कहना चाहें यीशु मसीह धन्यवाद, मैं केवल एक नंबर नहीं हूं यीशु मसीह, मैं करोड़ों की, अरबों की भीड़ में, की आबादी के बीच में एक नंबर नहीं हूं, मैं खास हूं, मैं विशेष हूं। तेरी मेरे जीवन के लिए एक परियोजना है। मुझे माफ कर उन समय के लिए जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा ताकि मैं विशेष बन पाऊं। पर तेरी नजरों में मैं विशेष हूं। मुझे केवल वो करना है जो तुझे करने के लिए तूने मुझे चुना है, तू मुझे कहता है। तो यीशु, मुझे बता कि आज मैं तेरी सेवा कैसे करूं। हो सकता है इस पल किसी पर ध्यान ना जाए, पर कैसे किसी के जीवन में मैं अंतर ला सकता हूं जो आगे चलकर इतिहास को बदलेगा। कैसे मैं किसी के जीवन का इतिहास बदल सकता हूं, मदद कर मेरी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम रोमियो की इस किताब के सफर को खत्म करने वाले हैं, रोमियो 16 के 25-27 आयतों के साथ। कल तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।